बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, कोहे तूर मुकद्दस पहाड़ है। ये अगर मुकद्दस ना होता तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इसकी कसम न खाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से पर्दा फरमाए तकरीबन 3200 साल हो चुके हैं और ये पहाड़ उस वक्त से मुकद्दस चला आ रहा है। ज़ायरीन 3000 साल तक कोहे तूर पर नंगे पांव आते रहे। सफर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार होता था। पत्थर भी नोकीले थे, चुनाचे 99% ज़ायरीन के पांव जख्मी हो जाते थे। लोग पहाड़ से गिरकर मर भी जाते थे। यूं हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी। लेकिन 100 साल कबल ईसाई, यहूदी और मुसलमान उलमा इकट्ठे हुए और ज़ायरीन को जूतों समेत पहाड़ पर चढ़ने की इजाजत दे दी गई। यूं ये सफर निस्बतन आसान हो गया। कोहे तूर पर कंबल ओढ़कर सोने की रिवायत एक यहूदी रस्म है। ये लोग शादी के फौरन बाद या पहली रात तूर के रास्ते में कंबल के अंदर गुजारते थे। इनका ख्याल था कि ये अमल साले औलाद के लिए जरूरी है। ये रिवायत आज भी कायम है। तूर की चोटी दुनिया का वाहिद मकाम है जहां तीनों आसमानी मज़ाहिब के ज़ायरीन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं। नाजरीन, आपसे एक दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें। तो बात हो रही है कोहे तूर की। तो नाजरीन, ये वो मकाम है जहां कोई बंदा रहता है ना कोई बंदा नवाज। लेकिन जूं जूं सूरज चढ़ता है और लोग तूर से नीचे उतरते जाते हैं, ये लोग दोबारा यहूदी, ईसाई और मुसलमान होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि तूर के दामन में सेंट कैथरीन चर्च पहुंचकर ये दोबारा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये कोहे तूर की बरकत है जो चंद लम्हों के लिए तीनों मज़ाहिब के दरमियान मौजूद दीवारें गिरा देती हैं। सेंट कैथरीन कोहे तूर के दामन में है। ये दरगाह 4वीं सदी ईस्वी में ईसाई पादरियों ने बनवाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही यहीं उतरी थी। आप आग लेने के लिए यहाँ पहुंचे और वो झाड़ी आज तक कायम है जिसमें आपको आग दिखाई दी थी। आपने यहाँ अल्लाह के हुक्म पर जूते उतारे थे। चर्च की इंतजामिया ने वहाँ लकड़ी की रुकावट लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और इससे आगे नहीं जा सकते। सामने पत्थर का प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के अंदर से वो झाड़ी बाहर लटक रही है जहां से हजरत मूसा को निदाए खुदाबंदी सुनाई दी थी। ये झाड़ी 3300 साल से हरी भरी है। नबातात के माहिरीन ने इसके मुख्तलिफ हिस्से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में काश्त करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे। ये दुनिया की किसी जमीन पर काश्त ना हो सकी। आखिरी कोशिश में इसकी कलम झाड़ी से चंद फुट के फासले पर लगा दी गई। इसमें से पौधा जरूर निकला लेकिन झाड़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नबाताती साइंसदानों ने इसके बाद झाड़ी को मौजज़ा तस्लीम कर लिया और मजीद कोशिशें तर्क कर दी। यहूदी 3000 साल से झाड़ी की जियारत के लिए यहाँ आ रहे हैं। सेंट कैथरीन में मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वो खत भी मौजूद है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक का निशान लगाकर ईसाई कम्युनिटी को कयामत तक जान, माल और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी थी। नाजरीन, ये दिलचस्प वाक़या कुछ यूं है कि सेंट कैथरीन के ईसाई पादरी मदीना मुनव्वरा आए तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी मेज़बानी फरमाई। वो वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मेरे साथियों और मेरी उम्मत की तरफ से कयामत तक आपकी जान, माल और इबादत गाहें महफूज हैं। पादरियों ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐदनामा तहरीर फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐदनामा लिखवाया और अपने दस्ते मुबारक का निशान लगाकर इनके हवाले कर दिया। ऐदनामे की कापी आज तक सेंट कैथरीन में मौजूद है।
जो कि इस्लाम के पुरअमन दीन होने का मुंह बोलता सबूत है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।